हे गाइस, इस चैनल पे हम बात करते हैं हमारे पैसे की, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। क्या है म्यूचुअल फंड्स? आपने डेफिनेटली ये टर्म सुनी होगी और इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में भी कभी ना कभी सोचा ही होगा, लेकिन क्या आपने इन्वेस्ट किया? क्या आपको भी ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की लगती है? ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि समझ ही नहीं आता है कि इन्वेस्ट कहां पे करें। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। गाइस, हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर हम 50% वर्कफोर्स भी मान के चलते हैं तो 65 करोड़ हमारी देश की जनता काम कर रही है। उस 65 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ लोगों के पास डीमैट अकाउंट है और उन 4 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ 1 करोड़ लोग। इस वीडियो के थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे, ऑप्शंस क्या क्या है वो देखेंगे एंड देन क्यों इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए ये एक चीज समझेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मार्केट क्या है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ये वीडियो देखने से पहले। सो इन केस यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो बैक एंड वॉच इट। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। गाइस, सपोज कि आपने बहुत एनालिसिस कर 5 कंपनीज शॉर्टलिस्ट की कि मैं इन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा। अब कंपनी ए का शेयर प्राइस है 500 रुपीज, कंपनी बी का शेयर प्राइस है 1500 रुपीज, कंपनी सी का शेयर प्राइस है 1000 रुपीज, कंपनी डी 2000 रुपीज एंड कंपनी ई 3000 रुपीज। अगर हम टोटल देखें तो 8000 रुपीज आ जाते हैं। ऑल दीज कंपनीज बिलोंग्स टू वेरियस सेक्टर्स। सो इन केस मुझे अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना है तो उसके लिए मैं इन 5 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं एंड द टोटल इज कमिंग आउट टू बी 8000। अभी 8000 रुपीज में आप इन सारी कंपनीज का सिर्फ एक एक शेयर ले पाएंगे। सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट 5 शेयर्स ऑफ इन दीज कंपनीज मंथली, तो आपको हर मंथ 40,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इज इट फिजिबल फॉर अ कॉमन मैन? नो, मुश्किल हो जाती है, दिक्कत आ जाएगी क्योंकि 40,000 की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। और यहां पे आ जाते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स। व्हाट म्यूचुअल फंड्स डू? म्यूचुअल फंड्स ऐसी बहुत सारी कंपनीज का कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड देन यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट द टोटल ऑफ द शेयर्स अमाउंट बिलोंगिंग टू दैट पोर्टफोलियो। आपको 40,000 इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वेस्ट करने हैं एंड दैट इज कॉल्ड SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपने 1000 रुपीज की SIP शुरू की, किसी और ने 1000 रुपीज की SIP शुरू की, ऐसे 10 लोगों ने SIP शुरू की। अब उन 10 लोगों का पैसा कंसोलिडेट किया जाता है एंड दैट मनी इज यूज्ड टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो। तो बेसिकली आपने तो 5 कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया, लेकिन 40,000 नहीं इन्वेस्ट किया, एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट की, वट एवर वी कैन अफोर्ड, बी इट 1000 रुपीज, बी इट 10,000 रुपीज। और यहां पे हमें बेनिफिट आ जाता है। कैसे? कि आपने एक बड़ा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट किया, आपने एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया। सेकेंडली, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा। जितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहेगी उतना रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक सेक्टर डूब रहा है तो दूसरा सेक्टर उसको कवर अप कर लेगा। सपोज आज के टाइम पे अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर रुक गया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो IT सेक्टर अभी भी काम कर रहा है, दे आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। तो IT सेक्टर आपके पोर्टफोलियो को बचा लेगा अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर और IT सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है। दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल। द थर्ड इज कि आप कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं इसमें, आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं इसमें। इससे क्या बेनिफिट होता है कि कभी अगर मार्केट ऊपर है तो उसका अगर आपको लॉस होगा, तो कभी जब मार्केट नीचे होगी तो उसका आपको बेनिफिट भी होगा। और जब आप एवरेज आउट करके देखेंगे इन द लॉन्ग रन तो आपको बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट 4% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। लेकिन ऐसी स्टडी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10 से 12% का रिटर्न मिलता है एंड बाय लॉन्ग टर्म इट मीन्स 3 to 5 years ऑफ टेन्योर मिनिमम। अब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन टोटल इंडिया में 44 कंपनीज हैं जो आपको पोर्टफोलियोज प्रोवाइड करती हैं एंड इसमें भी ऑप्शंस बहुत सारी आ जाती हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में पहली ऑप्शन है हमारी इक्विटी, द सेकंड डेट एंड थर्ड इज हाइब्रिड। मैं सबसे पहले इक्विटी कवर करता हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जब आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनीज लिस्टेड है मार्केट में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि BSE में इन टोटल अराउंड 5500 कंपनीज लिस्टेड है और निफ्टी में कुछ 1900 कंपनीज लिस्टेड है। तो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। वन इज लार्ज कैप फंड।
लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। सो दोज आर लार्ज कैप कंपनीज। उन कंपनीज में से अगर आप कुछ कंपनीज उठाएंगे और उनका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड लार्ज कैप फंड। सेकेंड विल बी मीडियम कैप फंड। अब मीडियम कैप कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का होता है। सो दैट इज लाइक अनदर ऑप्शन। द थर्ड इज स्मॉल कैप, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का होता है। तो आपने 5,000 करोड़ से कम की कंपनीज देखी, उसमें से कुछ कंपनीज उठाई और वो जो फंड बनेगा दैट विल बी अ स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स। अब मल्टी कैप फंड में कुछ लार्ज कैप कंपनीज आ जाएंगी, कुछ मीडियम कैप आ जाएंगी, कुछ स्मॉल कैप आ जाएंगी। सो अगेन इट इज अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अनदर ऑप्शन है जो अगेंस्ट द विंड जाते हैं। अब अगेंस्ट द विंड मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये देखते हैं कि ये कंपनी आज डूब रही है बिकॉज ऑफ वन सर्कमस्टांस और दी अदर, लेकिन कल ये कंपनी उठेगी। आज इसका शेयर प्राइस गिरा हुआ है, लेकिन कल इन कंपनी का शेयर प्राइस उठेगा। नेक्स्ट इज फोकस्ड फंड। अब फोकस्ड फंड में हमारे पास एक लिमिट आ जाती है कि हम 30 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करेंगे एंड दोज 30 कंपनीज विल बिलोंग टू अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 सेक्टर्स, इससे ज्यादा नहीं। अब ये तो हुई म्यूचुअल फंड्स की ऑप्शन, जिसमें आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है ईएलएसएस। ईएलएसएस इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है और इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जो हमारा 80C सेक्शन है टैक्स का, जिसमें 1.5 लाख की सेविंग हमें शो करनी होती है, वो सेक्शन में आप ईएलएसएस की सेविंग्स दिखा सकते हैं एंड इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है। इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर टैक्स सेविंग्स कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस जहां पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। अगर आप एफडी करवाने जाएंगे तो आपका 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक होगा। अगर आप पीपीएफ में डालते हैं तो आपका पैसा 15 साल के लिए ब्लॉक होता है। तो लुकिंग इनटू ऑल दोज ऑप्शंस, ईएलएसएस इज अ वेरी गुड टैक्स सेविंग ऑप्शन। तो यहां तो ये कुछ मेजर ऑप्शंस हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है डेट फंड्स। अब डेट फंड्स वो होते हैं जब हम गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। दीज आर लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। बहुत ही कम रिस्क है उसमें, क्योंकि उसमें आप सरकार में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन दैट कम्स इज हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। आप कंपनीज में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सरकार में भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगेन आपका पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफाइड हो गया, आपका रिस्क फैक्टर और कम हो गया। सो दीज आर द सर्टेन ऑप्शंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। गाइस, अब अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठाते हैं तो उस म्यूचुअल फंड को स्टडी कैसे करना है कि इतनी सारी कैटेगरीज हैं और इतनी सारी कैटेगरीज में से ये फंड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले फंड का नाम आ जाएगा कि बेसिकली ये फंड कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमने कहा कि देयर आर 44 कंपनीज इन इंडिया जो फंड्स प्रोवाइड करती हैं, तो सबसे पहले फंड का नाम आएगा आउट ऑफ दोज 44 कंपनीज के विच फर्म इज प्रोवाइडिंग दैट फर्म। द सेकेंड विल बी द टाइप ऑफ दैट फंड। जो टाइप्स हमने अभी डिसाइड की, वेदर इट इज इक्विटी में भी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फोकस्ड फंड, और इट कैन बी डेट और इट कैन बी हाइब्रिड। तो वो लिखा होता है वर्ड वहां पे कि दिस कंपनी फोकस्ड फंड। एंड देन लास्ट में आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में आएगा जी और डी। अब ये क्या होता है? जी बिलोंग्स टू ग्रोथ एंड डी बिलोंग्स टू डिविडेंड। जब आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्ट करने पे आपको जो भी ग्रोथ आ रहा है, दैट ग्रोथ इज ऑल्सो गेटिंग इन्वेस्टेड अगेन एंड अगेन। आपको वो ग्रोथ वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने आज 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया और आपने 100 रुपया कमा लिया, तो आपको वो 100 रुपीज अपने अकाउंट में वापस नहीं आएंगे। दैट 100 विल अगेन बी गेटिंग इन्वेस्टेड। सो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ फंड, कंपाउंडिंग। एंड द सेकेंड इज डी। डी इज डिविडेंड, कि जो भी आपको उससे प्रॉफिट आ रहा है, दैट यू विल गेट बैक ऑन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, मे बी इट इज क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। सो वहां पे जी और डी का फंडा आ जाता है। सो आई होप कि अब हम किसी भी म्यूचुअल फंड का अगर नाम पढ़ेंगे, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू एनालाइज कि ये फंड का मतलब क्या है। गाइस, वॉरेन बफे, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग बहुत सक्सेसफुल हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने पे। एंड दे ऑल्सो रिकमेंड कि सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने पे रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स, आई होप इस वीडियो से आपको समझ आए होंगे। एंड कोई म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसको स्टडी करने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स। सिंस वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी, तो मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप उनका नाम वेब पे जाके डालेंगे
तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे आप उन पोर्टफोलियोज को स्टडी कर सकते हैं। देखिए कि वो पोर्टफोलियोज के अंदर स्टॉक्स कौन कौन से हैं, वो स्टॉक्स कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के हैं या नहीं। आपकी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि आप उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। उसका 3 साल पुराना रिटर्न देखिए, 5 साल पुराना रिटर्न देखिए, पैटर्न देखिए कंपनीज जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, वो स्टेबलाइज्ड हैं या नहीं है। धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन शुरुआत जरूरी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड योर पावर ऑफ जजमेंट। Okay, so that's Finvestomate. Stay tuned for such more videos. Let's plan today for a brighter tomorrow. Thank you.